आज हम करेंगे तुलना वाले प्रश्न। तुलना वाले प्रश्न प्रतिशत में अगली टाइप है अपनी, यानी तुलना के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और कोई पूछ ले कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। कोई पूछ ले कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? कितने पैसे? तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। कोई पूछ ले कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में घंटे, तो 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। कोई पूछ ले कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन बातों का हमें पता होना चाहिए। जैसे पूछ ले कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। ठीक है, अब जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये आएगा कि 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? अब देखो, जिसके साथ का या से लगा हो, जिसके जैसे इसके किसके साथ लगा है? का। 5 रुपये के साथ लगा का या से हमेशा कहाँ आएगा? हमेशा नीचे आएगा, हमेशा नीचे आएगा। अब जैसे कैसे आएगा नीचे, अब देखेंगे। जैसे 20 पैसे है तो 20 ऊपर लिखेंगे और का या से यहाँ आएगा बटे के नीचे। ठीक है, अब देखो, अगर ऊपर पैसे हैं तो नीचे भी पैसे ही होंगे, पैसे। ठीक है, ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर, ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर होना चाहिए। ऊपर घंटे हैं तो नीचे भी घंटे, ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट, ऊपर सेकंड है तो नीचे भी सेकंड। ये नहीं करना कि ऊपर पैसे लिख दिए और नीचे रुपए हैं। अब देखो 5 रुपये हैं, 5 रुपये नहीं लिखने, यहाँ पर पैसे लिखने हैं। 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपये में कितने पैसे? 100। तो 5 रुपये में 5 गुणा 100 यानी 500 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 20 पैसे तो ऊपर लिख दिया और नीचे कितना लिख दिया? 500। ठीक है, और गुणा 100 कर देंगे, बस यही करना है हमें। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 यानी 4%। यानी कोई की पूछे कि 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो 20 रुपये 5 रुपये का 4% होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि 6 घंटे 1 दिन का कितना 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? अब देखो, का कहाँ किसके साथ लगा है? 1 दिन का, तो का कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो 6 घंटे तो ऊपर लिख दिए। अब देखो, ऊपर घंटे तो नीचे क्या आएगा? दिन नहीं आएगा, नीचे भी घंटे। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो नीचे लिख देंगे 24। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। तो ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 से कितना पे कट गया? तो 25% आ गया। ठीक है, यानी 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है? 25% होता है। अब जैसे पूछ ले कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो ऊपर 15 लिखेंगे, 15 मिनट है ये, तो नीचे क्या आएगा? मिनट। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? तो 60 मिनट होती है और गुणा 100 कर देंगे। तो 15, देखो ये 5 से भी काट सकते हैं इसको और 3 से भी कट जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश किया करो। जैसे ये 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। लेकिन हमें जल्दी
आंसर आना चाहिए, हमें टाइम बचाना है। तो 15 से काट के देखें, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या देखा करो कि कितने कटेगा। तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, 4 से ये कितने कटेगा, तो 25% आ गया। यानी 15 मिनट 1 घंटे कितना होता है, 25%। और क्वेश्चन लेंगे हम, जैसे हमने लिया कि 1500 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो अब देखो का है, का या से हमेशा मैंने क्या बताया था, का और से क्या कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ऊपर तो 1500 मीटर आ गया। अब ये क्या है, 1500 मीटर है, लेकिन नीचे भी क्या आना चाहिए, मीटर ही आना चाहिए। अब देखेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो नीचे 1000 कर देंगे और प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100, ठीक है। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो यानी ये होगा 150%। यानी 1500 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होता है, 150% होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन और आ गया, अब वो दे देगा कि 280 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, सीएम लिखते हैं। सी से सेंटी, एम से मीटर। 280 सेंटीमीटर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। अब देखो 200 का या से किसके साथ लगा है, इसका, तो ये कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा। तो पहले ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये आएगा, 280 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिया। अब ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर आना चाहिए। अब ये क्या दे रखा है, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी ये कितने सेंटीमीटर हो गए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर तो ये हो गया और 50 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ये टोटल कितना सेंटीमीटर बनेगा, ये 350 सेंटीमीटर बनेगा। तो ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर, ये नहीं कि लिखना कि मीटर लिख दिया नीचे। तो यहाँ आ जाएगा 350 और गुणा 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करो, देखो 280 बटे 350 गुणा 100 है। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखो ये 7, अगर आपको 7 का पार्ट आता है तो ये देखो 7 से कट जाएगा। 7 चौक कितना होता है, 28 और 7 पंजे 35। ऊपर और नीचे हमेशा एक संख्या से काटना है, ये नहीं करना कि इसको किसी से काट दिया, इसको किसी से। एक संख्या से काटना है तो कटना चाहिए। अब देखो, अब इस ये दोनों नहीं कट रहे, तो अब इसको देखेंगे तो ये कट रहा है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 गुणा 4 कितना हो गया, 80%। यानी 280 सेंटीमीटर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत होता है, 80% होता है। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हमें ऐसे ही कि 60 सेकंड 1 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो अब देखो 60 ऊपर लिख लिया, का या से हमेशा नीचे लिखते हैं, लेकिन ऊपर सेकंड है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो नीचे भी 60 आ गया और गुणा 100 कर देंगे। 60 एकम 60, 60 एकम 60, तो 1 गुणा 100 यानी 100%। यानी 60 सेकंड 1 मिनट का कितना प्रतिशत है, 100% होता है। ठीक है, तो यही होता है। तो अब जैसे ये पूछ ले कि 200 मीटर 1 किलोमीटर का 200 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर लिखेंगे 200, नीचे लिख दिया मैंने 1000। तो 1000 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ऊपर मीटर है तो नीचे मीटर, ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर, ऊपर घंटे है तो नीचे भी घंटा, ऊपर दिन है तो नीचे भी दिन। तो ऐसे करना और गुणा 100 कर देना। ठीक है। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया, 20%। यानी 200 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 20%। से कोई पूछ ले कि भाई बताओ कि 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर, केएम का मतलब है किलोमीटर, होते हैं। तो क्या करते हैं हम कि 2000 मीटर है, इसको 1000 मीटर से भाग कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यानी 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 2 किलोमीटर होते हैं। ठीक है। जैसे 10,000 मीटर में कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर।
3000 मीटर में कितने किलोमीटर, 1000 से भाग कर दो तो 3 किलोमीटर। अब वो कुछ ये पूछ लेगा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब आप सोचो कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में तो किलोमीटर होता ही नहीं, होता है भाई 1 मीटर को ऊपर लिखा और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, यानी 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, किलोमीटर, यानी 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर होते हैं। जैसे पूछ ले अब 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। अब देखो 1 सेकंड में मिनट तो होता ही नहीं, लेकिन होता है क्योंकि 1 सेकंड ऊपर लिखेंगे और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1/60 मिनट, यानी ये 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो यही है। अब जैसे पूछ ले कि एक मीटर में, अब पूछ ले कैसे 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 100 ऊपर लिखा क्योंकि ये सेंटीमीटर है, मीटर पूछा है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 होते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर होते हैं। अब ये पूछ ले कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अब देखो 1 मीटर लिख दिया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में हमने बताया था 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब वो पूछ लेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, यानी छोटी चीज़ से बड़ा पूछे तो, अब देखो ये ऊपर लिखा है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो मीटर है तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पता होनी चाहिए। तो यानी वो कोई पूछे कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, कोई सोचेगा कि मीटर में किलोमीटर तो होता ही नहीं, क्योंकि किलोमीटर में मीटर होते हैं, लेकिन होते हैं क्योंकि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 से भाग कर देंगे। क्योंकि 1000 से भाग क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर आएगा। 1 सेकंड में कितने मिनट, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। ठीक है, जैसे 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, प्रश्न आ गया जैसे 15 का कितना प्रतिशत है। अब देखो का या से हमने कहाँ बताया था, का और से को हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे, तो ऊपर ये लिख देंगे और गुणा 100। ठीक है, यानी 15 का कितना प्रतिशत है, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो ये 1 गुणा 100 कितना हो गया, 100%। यानी जो 15 है वो 15 का कितना प्रतिशत है, 100% है। अब जैसे ये आ जाए कि 15 30 का कितना प्रतिशत है, तो अब देखो का या से हमने कहाँ बताया था, नीचे लिखना है का या से को, और जो बाकी बच गया उसको ऊपर और गुणा 100 करना है। तो 15 30 का कितना प्रतिशत है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से कहाँ पे कट गया है, 50 पे कट जाएगा, तो 50 एकम 50%, यानी 15 30 का कितना प्रतिशत है, 50% है। अब जैसे और क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ गया कि 15 60 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऐसे दे देगा, तो 15 60 का कितना प्रतिशत है, तो का या से जिसके साथ लगा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, बाकी को ऊपर और गुणा 100 कर देंगे। तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 से कितने कटेगा, 25%।
तो 25%, यानी 15/60 का कितना प्रतिशत होता है? 15/60 का 25% होता है। ठीक है। अब जैसे और क्वेश्चन लिखेंगे हम, जैसे ये आ जाए 40/80 का कितना प्रतिशत है? तो का या से कहाँ आएगा? नीचे आएगा। बाकी क्या है? ऊपर आएगा और गुणा 100 करना है। तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80। इसको आप 2 से भी काट सकते हो, इसको आप 10 से भी काट सकते हो, इसको आप 5 से भी काट सकते हो, लेकिन हमें जल्दी करने के लिए बड़ी संख्या से काटना है, बड़ी संख्या से सोचना है। क्या ये 10 से कट सकती है? क्या ये 20 से कट सकती है? अब देखो ये 20 से भी कट जाएगी, ठीक है, और 10 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। तो बड़ी से काटने की कोशिश किया करो ताकि जल्दी उत्तर आए। तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80। अब 2 एकम 2, 2 से कितने कट गया? 50। तो 50% आ गया। ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम अगली टाइप करेंगे। अगली टाइप है किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना। ठीक है। अब देखो, अब जैसे वो बोल देगा 400 का 10% कितना होगा? ठीक है। अब देखो ये का आ गया इसमें, लेकिन ये नहीं करना कि का आ गया तो का है तो उसको नीचे ले गया है। इसने पूछा कि 400 का 10% कितना होगा? तो 400 और का मतलब होता है, यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 400 का मतलब गुणा 10, और प्रतिशत का मतलब क्या बताया था हमने? 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 4 ढाई 40, 40 एकम 40। तो 400 का 10% निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है। ऐसे पूछ ले 600 का 10% क्या होगा? क्या होगा? ठीक है। तो 600 लिखे। का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 10%, तो 10% का क्या मतलब होता है? 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो। तो 6 गुणा 10 60, 60 एकम 60, यानी 600 का 10% क्या होगा? 60 हो गया। अब जैसे ऐसे पूछ ले कि 300 का 20% क्या होगा? 20% क्या होगा? तो कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। 300 लिखा, का मतलब गुणा, और 20 लिख दिया, और प्रतिशत का क्या मतलब बताया था? गुणा 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 20 तिया कितना हो गया? 60 हो गया। 20 तिया 60, 60 एकम 60। तो 300 का कोई 20% पूछे तो कितना हो गया? 600 हो गया। अब जैसे अपने बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे कितने प्रतिशत नंबर आए, तो आप बोल देते हो ना कि मेरे 80% नंबर आए। यानी परीक्षा होगी 500 नंबर की, तो 500 का 80%, यानी तुम्हारे 500 का 80% क्या होगा? क्या होगा? तो पूछ ले कि 500 का 80% क्या होगा? तो 500 लिखा, का मतलब क्या होता है? गुणा, और 80 और प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 8 पंजे कितना होता है? 80 पंजे 40। तो ये 400 होता है। 500 का 80% क्या होगा? 400 होगा। ठीक है। अब जैसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि 300 का 10%, और ऐसे ब्रैकेट लगा दे और जमा, और फिर पूछ ले कि 400 का 20%, ऐसे पूछ ले क्या होगा? तो ऐसे जमा है तो घबराना नहीं है, बस तरीका आना चाहिए। 300 का मतलब क्या होता है? गुणा, और 10 और प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 3 ढाई 30, तो यहाँ से आ गया। इस पूरे का मतलब क्या आ गया? 30 आ गया। ठीक है। फिर किसका निशान है? जमा का निशान है। अब 400 का और निकाल लो 20%। 400 का मतलब गुणा, और 20 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 20 चौक कितना हो गया? 80। तो अब जोड़ देंगे। देखो इसका क्या आ गया? 80 आ गया, इसका आ गया 30 आ गया, बीच में प्लस का निशान था। अब इनको जोड़ दो। 80 और 30 कितना होता है? 110 होता है। बस। तो अब हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब जैसे आ जाए 400 का 60%, और अब प्लस था तो माइनस लगा देगा बस। और 200 का 40% ज्ञात करें, या क्या होता है? ऐसे पूछ लेगा कुछ भी। तो अब देखो
इसको लिखेंगे 400। का मतलब क्या होता है गुणा, और 60, और प्रतिशत का क्या मतलब होता है 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 60 गुणा 4 होता है 240। ठीक है, अब माइनस का निशान है। अब देखेंगे, ये देखेंगे 200 का 40% कितना होता है 200। का मतलब गुणा, 40% का मतलब 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 दूनी कितना होता है 80। तो 240 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 160। 240 में से 80 घटाओगे तो 160 आ जाएगी। बस यही है।